मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कर्जा। लोग कर्जे से आज इतने दुखी हैं कि कर्ज पे कर्ज ले लेकर भी अंत में कई बार अपनी सुसाइड भी कर रहे हैं। ये आज के समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कर्ज की जो अदायगी है आदमी को साइकोलॉजिकली मेंटली हर तरह से वीक कर देती है, इसलिए उसका लाइफ में जीना बहुत दुर्लभ हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यदि हम देखें तो कुंडली में हमारे योग होते हैं। क्यों कर्जा लेते हैं, क्यों कर्जा लेने के बाद ये उतरता नहीं है, किन लोगों का ये फास्ट ट्रैक पर कर्जा उतर जाता है। जिन लोगों का कर्जा उतर जाता है वो तो सुखी हैं, लेकिन जिन लोगों का कर्जा नहीं उतरता वो इंसान आज के समाज में इतना दुखी हैं कि उनके साथ हमारी पूरी सिंपथी है। लेकिन ये कुंडली का ही सारा चैप्टर है, ये ग्रहों का ही सारा खेल है, मुकद्दर का ही सारा खेल है। ये भगवान के ऊपर जो कुंडली भेजता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, वो उसमें सब कुछ प्रेडिक्ट हो जाता है। ये हमारी एक टेक्निकल साइंस है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए ऐसे समझे, कुंडली का हमारा 6वां घर जो होता है वो कर्ज का घर होता है, 12वां घर होता है जो खर्च का होता है। जब हमारे खर्च बढ़ते हैं तो कर्ज की जरूरत बढ़ जाती है। तो ये कर्ज जिन कुंडली में जिनका 12वें घर का स्वामी या 12वां घर हमारा कुंडली में स्ट्रांग होता है और दूसरा घर हमारा कुंडली में बैंक बैलेंस वेल्थ का होता है, वो वीक होता है। जब उसकी वीकनेस के कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज आगे आके दो तरह के हो जाते हैं, पर्सनल लोन और प्रोफेशनल लोन। पर्सनल लोन जो है वो ज्वाइंट फैमिली वाले नहीं लेते, जो सिंगल फैमिलीज में लोग रहते हैं उनको जरूरत पड़ती है। और जो प्रोफेशनल लोन लेते हैं उनका 10वें घर का स्वामी 12वें घर में प्लेस हो जाता है या 12वें घर का स्वामी 10वें घर में प्लेस हो जाता है, वो प्रोफेशनल लोन लेते हैं। लेकिन कर्ज उतारने के लिए दोनों के लिए नियम सेम ही है। जब हमारा कुंडली का 12वां घर स्ट्रॉन्ग दूसरे घर से होता है या 6वें घर में हमारे दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स लिंक बना लेते हैं तो वो हमारा कर्जा उतारने में बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं। एक कर्ज को लेने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं, दूसरे के लिए तीसरा, इसी तरह ये चेन सिस्टम बनता रहता है और अंत में कर्ज से दुखी होकर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए जात को मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल पे आइए, अपने बायोडाटा भेजें और हमारी कंसल्टेशन फीस देकर हमारे से एनालिसिस कराइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। धन्यवाद।